दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके क्लास 10th के बच्चों की जिनकी सप्ली आई थी वार्षिक परीक्षा पेपर में, MP बोर्ड के जो आपके पेपर हैं 21 तारीख से सप्लीमेंट्री वालों के, तो पहला पेपर आपका हिंदी का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान। फिर दूसरा है उपेंद्रनाथ अस्क तौलिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है और एक बार लिख के देख लेना है जिससे आपको ये पक्का याद हो जाए। फिर है अगला आपका, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो दो लेखे हैं, यदि आपको एक लिखना हो तो आप एक लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं। पहला है बनारसी दास चतुर्वेदी, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है पदम सिंह शर्मा, तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या पर आधारित रचना है। फिर इसका आपका आंसर हो जाएगा आत्मकथा विद्या। फिर है सर आपका हो जाएगा पहला चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाम हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये आपको पास। चलिए देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। पहला है फिर आपका अगला, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है रीति या लक्षण, क्योंकि रीति और या लक्षण ग्रंथों की रचना है। श्रृंगार रस की प्रधानता। फिर है धोआ सवैया कवित्व छंदों की प्रवृत्ता, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर। फिर है आपका आगे, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं आपको इसमें लिखना है। पहला है रीति या लक्षण ग्रंथ की रचना। फिर है श्रृंगार रस की प्रधानता। फिर है धोआ सवैया कवित्व और छंदों की प्रवृत्ता। फिर है आपका रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। फिर इसका पहला है केशवदास रामचंद्री का कवि प्रिया। फिर है बिहारी सतसई, तो इसका आपका आंसर बिल्कुल सही। बात के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं इस प्रकार हैं, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर है आपका आगे, प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताएं प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं हैं, नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, कुंठा और निराशा का स्वर, मुक्तक शैली का प्रयोग। इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग है। फिर है आपका एक पद्यांश है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है जिससे कि आपको पूरे फुल में फुल नंबर मिल सकें। सुनी सुंदर बैन सुधारक साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरहे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाई
कहू मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे, सबे अवलोकती लोचक लाहू अली। फिर है अनुराग तड़ाक में भानु उदय विकसी, मनोमंजुल कंच कली। फिर इसका संदर्भ है आपका हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुर्भंग कविता शीर्षक से अपघटित है। यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में संकलित है। प्रसंग: इन पंक्तियों में ग्रामोद्भवों के प्रश्न का उत्तर देना राम के विषय में सब कुछ बता देती है। व्याख्या: याम वधुओं ने राम के विषय में सीता से पूछा कि हे सांवले और सुंदर रूप वाले, तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दिया। उन्हें मुख से कुहू से बोलने, उन्हें स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नैनों को लाभ प्राप्त करने लगीं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन